एसपी मतलब चलो देखिए क्वेश्चन दिया है, प्रैक्टिस पेपर सेकंड का क्वेश्चन, मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर लॉसेस 25% while selling an article for ₹450। मतलब कहने का ये हिंदी में क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। हानि मतलब नुकसान हो रहा है। अब वह दुकानदार एट व्हाट सेलिंग प्राइस, वह दुकानदार इसको कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का प्रॉफिट हो, मतलब 25% का फायदा हो। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना कि देखो पहली कंडीशन में वो कितने रुपए में बेच रहा है, 450 रुपए में, 450 रुपए बेच रहा है। अब 450 से बेचने पर उसे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है 25% का। ठीक है ना। अब सेकंड कंडीशन में उन्होंने ये कहा है कि वह इसको कितने रुपए में बेचे, कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 25% का प्रॉफिट हो। आया समझ में। अब इसके लिए एक फॉर्मूला देख लो यहाँ पर, ये कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए होता है, ये सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए होता है। ठीक है। देखिए टोटल परसेंट होता है हमारा 100। अगर आपको लॉस हो रहा है किसी भी दुकानदार को, किसी को भी हमें लॉस प्रॉफिट के क्वेश्चन में फाइंड करना है, लॉस होता है तो हम हमेशा 100 से माइनस करते हैं, और प्रॉफिट होता है तो हम हमेशा 100 में प्लस करते हैं। अब अगर लॉस हो रहा है तो हम उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं कुछ इस तरह से, 100 माइनस लॉस परसेंट, और अगर प्रॉफिट होता है तो हम हमेशा न्यूमरेटर में रखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है ना। अब देखो यहाँ इस कंडीशन में एसपी दी है, मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य, ये होता है, इसका मतलब होता है विक्रय मूल्य, मतलब की विक्रय मूल्य, बेचने की प्राइस। ठीक है ना। और ये लॉस परसेंट मतलब होता है हानि प्रतिशत। ठीक है ना। तो ये दो चीजें तो आपको दी है, हमें निकालना क्या है, सीपी, मतलब कहने का ये क्रय मूल्य में निकालना है, खरीदने का मूल्य में निकालना है। हम फॉर्मूला लगाएंगे कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो तो 100 पुट करेंगे हम यहाँ पर, डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस कितना हुआ हमारा 25% का 25 इंटू एसपी कितनी है हमारी 450 रुपीज। ये हम फाइंड क्या कर रहे हैं बेटा, सीपी फाइंड कर रहे हैं, मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस फाइंड कर रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे आगे, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 75 इंटू 450। समझ आया। आगे सॉल्व करेंगे इसको, 25 से काट दें, 25 3 जार 75 और 25 4 जार 100, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 1 बचा 3 5 जार 50, 0 का 0। ठीक है ना। इज इक्वल टू 4 इंटू 150 कितना आ जाएगा 600, 4 0 जार 4 0, 4 5 20 का 0, कैरी 2, 4 1 जार 4 2 6, ये क्या आ गया 600। ये हम क्या फाइंड कर रहे थे, कॉस्ट प्राइस, तो ये क्या आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। तो दिक्कत अब हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई। अब उन्होंने क्या कहा है कि अब इसी आइटम को कितने रुपए में बेचें कि हमें 25% का प्रॉफिट हो। फिर से हम वापस आ जाएंगे, इस बार हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य है हमारे पास। ठीक है। कितना है बेटा 600। हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, कितने का 25% का। फिर से हम फॉर्मूला लगा देंगे। अगर आपके पास अब इस बार आपको फाइंड क्या करना है कि कितने रुपए में हम उस चीज को बेचे, तो हमें फाइंड करना है एसपी। एसपी को माना हमने एक्स या फिर एसपी रहने दें, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला लगा देंगे हम, एसपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस सीपी। ठीक है ना। सॉल्व करेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है यहाँ पर 25 डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितनी हमारी 600। सॉल्व करेंगे, 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाय 100 इंटू 600, डबल जीरो कट जाएगा, इज इक्वल्स टू 125 इंटू 6, 6 5 जार 30 का 0, कैरी 3, 6 2 जार 12, 3 15 5 कैरी 1, 6 1 6 7 750। ये हम फाइंड कर रहे थे एसपी, और यही हमारा आंसर है कि हमें उसकी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है 750 रखनी पड़ेगी। समझ में आया, कोई दिक्कत? समझ गए? तो बेटा क्वेश्चन दिया है, what sum will yield an interest of ₹25 in 3 months at 25% per annum rate। प्रिंसिपल उन्होंने दे के रखा, तो प्रिंसिपल को मान लिया हमने x। ठीक है। रेट दे के रखी थी 5% पर एनम, मतलब सालाना वार्षिक ब्याज की दर दी है, और टाइम दिया है 3 मंथ। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब कभी भी आपको 3 मंथ दिए हो और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना हो, मतलब साधारण ब्याज हमें निकालना हो, तो हमें मंथ को कन्वर्ट करना होता है ईयर में। और बताओ जरा कि मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, व्हाट फॉर्मूला। इतने से के लिए फॉर्मूला लगाते फिरोगे 3/,
12 क्या करते हैं 3/12। तो ये कितना है 3 1 3 3 4 12 इज इक्वल टू 1/4। चाहो तो ऐसा लिखो या फिर इसको 3/12 ही लिखा रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हमारे पास प्रिंसिपल हो गया x, रेट हो गया 5%, टाइम हो गया। अब इन्होंने दे के रखा है लास्ट में SI, उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट दे के रखा है 25, मतलब कि साधारण ब्याज दे के रखा है 25, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100, मतलब कि मूलधन, ध्यान सुनना, इसको हिंदी में कहते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है ना। हमारे पास SI ऑलरेडी है, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए हम इसी फॉर्मूले से एक नया फॉर्मूला डेराइव करेंगे। हमें अगर प्रिंसिपल फाइंड करना है तो फॉर्मूला बनता है प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 डिवाइड बाय रेट इंटू टाइम। मान लीजिए अगर आपके लिए प्रिंसिपल भी दिया होता, रेट निकालनी होती, तब फॉर्मूला बनता है रेट इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। मान लीजिए आपको टाइम निकालना होता, तब फॉर्मूला बनता है SI इंटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट। ये तीन फॉर्मूले जो बने हैं, ये तीनों इसी एक ही फॉर्मूले से बने हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। लेट हमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल, तो हम इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू क्या दिया है SI कितना दिया हमारा 25 और आगे इंटू 100, तो इंटू 100 किया डिवाइड बाय P, तो प्रिंसिपल हमें फाइंड सॉरी R कितनी दी हमारी 5% इंटू T, टाइम दिया है हमारा 3/12, तो इसको लिख देंगे हम 3/12। आया समझ में। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 25 का 100 में 2 करेंगे तो बन जाएगा 2500 2500, ठीक है, डिवाइड बाय क्या लिखा है 5 इंटू 3/12। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताइए जरा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, है कोई जो इसको सॉल्व करे। इसको आगे हम सॉल्व करते तो ये बन जाता है 5 3 15/12, कोई दिक्कत। अब देखना इसको क्या हम इसको बात नहीं, क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं क्या। ये जो डिवाइड बाय को था इसको हमने इस तरह से डिवाइड बाय कर दिया। अब आगे जब भी हमें ऐसी दिक्कत आए, नहीं कर पाते हैं अगर हम, तो इसको क्या करते हैं हम डिवाइड बाय कर देते हैं हम इनटू में, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर, न्यूमरेटर यहाँ पे, और न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 12/, कोई दिक्कत। इसको सॉल्व करेंगे 3 5 15, 3 4 12, 5 1 5 एंड 5 5 20, 2 0 का 2 0, कोई दिक्कत। आगे 500 इंटू 4 इज इक्वल टू 400 400 4 5 20, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 2000। मतलब कि जब अपन 2000 रुपीज 2000 रुपए किसी को उधार देंगे, वो भी कितने 3 महीने के लिए 5% पे, तब जाके वो 25 रुपीज एज अ इंटरेस्ट मतलब ब्याज के रूप में देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन है द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर है उनका HCF दिया है और LCM दिया है। अगर इसका देखो HCF क्या दिया है, इसका HCF 8 एंड LCM 48, LCM दिया है 48, और इन दोनों में से जो पहला नंबर दे के रखा है उन्होंने दे के रखा है 24, और हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है। जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन अगर तुम्हें आते हैं तो एक ही फॉर्मूला लगाना है सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए, LCM इंटू HCF डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम देखें तो LCM क्या दिया है बेटा 48 और HCF दिया है 8, और इन दोनों में से पहला नंबर क्या दिया है 24, ठीक है। 24 बन जाए 24 24 2 जा 48 एंड 2 इंटू 8 इज इक्वल्स टू, ये आ गया हमारा सेकंड नंबर इज आंसर 16। समझ में आया।